जी 2 दिन से कह रहे हैं कि ट्रैवल बंद कर दीजिए, आना जाना बंद कर दीजिए, ठीक है, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दीजिए, होमवर्क करना कर यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी भी शुरू कर दीजिए, ठीक है, सोना खरीदना बंद कर दीजिए और यहाँ तक कि आपके घर में खाने का तेल का कम यूज़ कीजिए, आने जाने का ट्रैवल बंद कर दीजिए। पूरी रूप से मेन काम ये है कि आप घर में एक तरह से रहिए, एक तरह से लॉकडाउन की तरह ही वर्क कीजिए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए, जो कि हम मोदी जी की बातों को सलाह के रूप में ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल सेट कौन करेगा। गांधी जी ने सारे बस त्याग कर एक धोती पहनकर पूरे देश को इज्जत दिलाने में जुट गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भुखमरी देखकर एक टाइम का खाना बंद कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने शुरुआत अपने घर से की थी। क्या मोदी जी आप लाखों का सूट पहन के जब घर से बाहर निकलते हैं, आप जहाँ पर भी जाते हैं 4 गाड़ी आपके साथ जाती है, क्या आप एक घर में बैठ के ऑनलाइन से पूरे देश को चला सकते हैं? 4 गाड़ियाँ क्यों जाती है आपके साथ में? ट्रांसलेटर क्यों जाते हैं आपके साथ में? आने जाने का दौरा आप क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी छोड़ो, अगर आप देश का हित चाहते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जीएसटी क्यों नहीं हटा रहे? आप पूर्ण रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन जीएसटी हटा दीजिए और दाम कम कर दीजिए सामानों के। आप ये काम कर रहे हो। एक बार बताइए कि ऑनलाइन प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब घर में जाएगा, क्या वो इस लायक है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है? एक दिन में झाड़ी करने वाला इंसान जो सुबह जाता है रात को पैसे लेकर आता है, तब उसका घर का सर्वाइव चलता है, क्या वो पॉसिबल है घर में बैठ के? बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी है कि जहाँ पर वर्कर जाते हैं, काम होता है, तभी उन्हें पैसे मिलते हैं, तभी घर चलता है। क्या ये पॉसिबल है घर बैठ के? ऑनलाइन वर्क उन लोगों के लिए सही है जो दूर से काम करते हैं, जो जिनका काम सेटल है, लेकिन गरीब लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? और आपने सोने के दाम एकदम से रेट बढ़ा दिया, आपने सोना खरीदने को मना कर दिया। कोई बात नहीं, हर कोई खरीद भी नहीं सकता, लेकिन एक बार बताइए 13 मई से लेके 5-6% से लेके वो डायरेक्ट 15% पे चला गई है इम्पोर्ट ड्यूटी। क्यों एकदम से ऐसे क्यों बढ़ गई है? आप सिलेंडर के दाम आपने बढ़ा दिए, डीजल के दाम आपने बढ़ा दिए, हर चीज़ आपने बढ़ा दी, सब कुछ तो आपने जनता के खिलाफ चीज़ें करी है। तो आप कैसे जनता का भला सोच सकते? एक बार जनता का भला सोच सकते हैं आप? मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। अगर आप जनता का भला सोच रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से जीएसटी ऑफलाइन ऑनलाइन क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं? आप दाम क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि आज के टाइम पे कोई गरीब इंसान है ना, 500 रुपये पहले निकलता था तो बहुत सामान आ जाता था, लेकिन आज अगर गरीब इंसान के पास 500 रुपये किसी तरह से आ भी गए ना, वो सामान लेके निकलता है तो दिमाग में ये रहता है 100 रुपये का तेल आएगा, बाकी चीज़ वो कैसे हैंडल करेगा? कभी आपने सोचा है? नहीं। क्या सरकारी काम बंद हो नहीं? अगर आप जो ये चीज़ कह रहे हैं कि सरकारी काम में बंद हो जाएगी, क्या नेताओं लोगों की रैली छोटी हो जाएगी? क्या ये चीज़ें जितनी भी आना जाना वर्क इम्पोर्ट काम है जब रुक जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगों के काम चीज़ें रुक जाएगी? आप बड़े लोगों के लिए तो सुविधाजनक, लेकिन छोटे लोगों के लिए इतनी मुश्किलें पैदा क्यों कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? बहुत लोग में से बातों को एग्री करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, पर इस बात को देखिए, सलाह के रूप पर कोई चीज़ आप अपने से भी तो शुरू करेंगे ना। आपने पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी इतनी आ रही है, हर चीज़ आ रही है, पर ऑनलाइन हर चीज़ घर बैठ के कैसे हो सकता है? लॉकडाउन किसी बीमारी के कारण लगता था, लेकिन लॉकडाउन इस कारण निकल रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बता सकते हैं आप मुझे?